जैसा आप DSSB जेल वार्डर का देख के आए होंगे थंबनेल में, आपको साफ साफ बता दूं कि फिजिकल दिसंबर में होएगा, जनवरी में होएगा। कोई डेट आई हुई है या नहीं आई है, या भाई वैसे ही मतलब वो वीडियो बना रहा है। बात यह है अभी तो निश्चित कोई डेट आई नहीं है, साफ साफ बात अगर आपको मैं बता दूं। अब बात यह है कि फिजिकल दिसंबर में होना भी है या नहीं होना। तो सबसे पहले तो आपको भी पता है इसका रिजल्ट आया था, फिर मेट्रोन का रिजल्ट आया था, फिर वार्डर का रिजल्ट आया था। तो फिजिकल भी साफ बात है इतनी उससे होने हैं, लगभग 2 से 3 दिन एएस के लगने हैं, मेट्रोन के लगने हैं, फिर बार्डर के होने हैं। अगर फिजिकल एएस के भी होते, अगर मान लो फिजिकल बार्डर के हमें दिसंबर में करवाने होते, तो एएस के पहले होने हैं लगभग फिजिकल से 8 से 10 दिन पहले तो कोई नोटिस आते ही, साफ बात है। लेकिन ऐसा कोई भी किसी प्रकार का कोई नोटिस आया नहीं है, यानी ये बात तो निश्चित है कि फिजिकल दिसंबर में तो आपके होने ही नहीं है। इस बात आप लिखवा के ले लो। तो क्या भैया फिजिकल जनवरी में होंगे? हाँ, इसके चांस है 70 से 80% चांस, क्यों फिजिकल जनवरी में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप अपने फिजिकल में कोई कसर मत छोड़ो। फिजिकल के लिए तो मतलब जी जाने एक लगा दो। क्यों भाई इतने नंबर आए, इतनी मेहनत करके हैंडल पहुँचे हैं, मतलब पेपर पास करना अपने आप में, तुम ही बताओ, बॉर्डर वाला पेपर पास करना अपने आप में कोई बात है नहीं, होती है नहीं होती। इतनी कट ऑफ गई है हाई। मेरे खुद 108 में नंबर है, मुझे पता मैंने कितनी मेहनत करी थी, कितनी मेहनत नहीं करी है, बहुत मेहनत लगी थी। अब भाई मैं तो पीछे हटना नहीं चाहूँगा। मुझे लगता है कि कोई भी इस टाइम फिजिकल देख कर पीछे तो हटना नहीं चाहेगा। हाँ, 6 मिनट में दौड़ है, मेहनत ज़्यादा करनी होगी, मानते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के लिए यार इतना तो कर सकते हैं, साफ बात है। अब बात है कि भैया हमें जैसे फिजिकल की हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें क्या पूरा फोकस फिजिकल पे कर देना चाहिए, सुबह शाम दौड़ लगानी चाहिए। क्योंकि मेरा है, जैसे मेरा CGL का मेन सारा, CPO का मेन सारा, आपका भी बहुत सारे भैया हो गए जिनका मैं आपसे शायद उम्र में छोटा हूँ, तो मुझे माफ़ करना कुछ बात हो ऐसी जो मैं आपको सही नहीं बता पा रहा हूँ। तो क्या भैया हमें सुबह शाम दौड़ में लगानी चाहिए? देखो भाई अपने अपने ऊपर है। अब जैसे मेरे टाइम है, मेरे इस टाइम आ रहा 6:45 से 50 के बीच में टाइम आ रहा, लेकिन इस टाइम में जो सुबह को जा रहा हूँ 2 से ढाई घंटे की सुबह के लिए जा रहा हूँ। जो फिजिकल की इस टाइम तैयारी कर रहा हूँ, उसी में लंबी कूद सारी एक्सरसाइज करके आता हूँ। अब मुझे लगता है कोई एक टाइम लगा लो ना, सुबह लगाओ शाम लगाओ। मैं तो सुबह को जाता हूँ क्योंकि सुबह में सब फ्रेश बॉडी होती है, एकदम रिवाइव एनर्जी होती है, सब कुछ बढ़िया होता है। अब बात यूँ है कि एक टाइम नू लगा लो कि अगर तुम दोनों टाइम लगाओगे शरीर थकेगा। मतलब जो एक टाइम में मैं अपना 100% दे सकूँ, दोनों टाइम में नहीं दे सकता, बात ऐसी है। और ना फिर पढ़ाई की दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा। अब ये दिक्कत है कि अभी उसके बाद हमें पढ़ाई करनी चाहिए, पूरा फोकस फिजिकल पे करना चाहिए। 2-2.5 घंटे मैं सुबह को फिजिकल की जैसे की तैयारी करता हूँ, तब बात यूँ है मैं अब 2-2.5 घंटे आता हूँ। मैं जाता हूँ सुबह को 6 बजे करीब जाता हूँ, तो 8 साढ़े आठ बजे करीब मैं अपने घर भी आ जाता हूँ। फिर नाश्ता वास्ता करके लगभग 9 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। फिर मैं, अब तुम ही देखो, जब भी मतलब एक टाइम की और 2 टाइम की दौड़ के अंदर क्या होता, 9 से 12 लो मैं पढ़ता हूँ, 12 बजे अपने रोटी वोटी खा के फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाता हूँ लगभग 1 बजे करीब। फिर शाम को पढ़ते हैं हम 6-1 बजे। लगभग 5 घंटे की पढ़ाई होगी, 3 घंटे की वो पढ़ाई होगी, 8 घंटे की पढ़ाई होगी। रात को 2 घंटे पढ़ लेते हैं, 10-1 घंटे की पढ़ाई हो जाती है आराम से। मतलब फिजिकल की तैयारी बढ़िया हुई, पेपर की तैयारी बढ़िया हुई, कोई चिंता वाली बात है नहीं। अब यूँ है किसी बालक का टाइम अब भी इतना ज़्यादा आ रहा है कि सब पता बॉर्डर का फिजिकल होना ही है, एक इस महीने में होना है, अगले महीने में होना, यूँ है फिजिकल तो होना ही होना, साफ बात है। लेकिन इस टाइम भी अगर कोई यूँ सोच रहा कि नो हाँ भैया, मतलब समझ जाओ बात को, हाँ तो यूँ है अगर तुम्हारा CPO मेंस आ रहा है, CGL मेंस आ रहा है, तो हमें दोनों ओर कैसे फोकस करना चाहिए भैया। मैं तो ये ऐसे ही करता हूँ, सुबह को दौड़ने चाहता हूँ, अपने फिर पढ़ता हूँ। जो है सुबह शाम में इसी चीज़ में अगर लगा रहूँगा। लेकिन हाँ भाई जिसकी युवा तो, लेकिन कह रहा हूँ जिसका अगर लग रहा कि उसका टाइम आ ही नहीं रहा है सारा 7.5 मिनट, तो उसे तो देखो जी जान लगाने की ज़रूरत है। हाँ वो सुबह सामने जाके, लेकिन सुबह को 3 घंटे ताबड़तोड़ मेहनत करेगा ना, शायद उसके भी आ जाए। स्प्रिंट मारे 100 मीटर के, 200 मीटर के, 400 मीटर के स्प्रिंट मारे वाह। और क्या क्या मैं जैसे मैं कभी हफ्ते में मैं 1 दिन लंबा तो भागता हूँ, ऐसे मेरा भी यार कभी 7 मिनट भी टाइम धीरे धीरे घट रहा है 6:45 है। वैसे मेरा जो चक्कर है वो 430 मीटर का, जहाँ मैं 6:45 आपको टाइम बता रहा हूँ अपने उस चक्कर की। तो भाई हुई है। लेकिन हाँ एक बात और है, जैसे कोई बालक 1 नंबर से पास है, 2 नंबर से पास है, क्या उन्हें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए? देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ मुझे फिजिकल फिट रहना है तो चले जाओ, लेकिन तुम्हारे मन के ऊपर है। मैं कुछ कहूँ, कोई कुछ कह वह, कोई कुछ कह वह, जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो, साफ बात ही है।
मेरा मन कह रहा मुझे फिजिकल की तैयारी करनी है तो मैं फिजिकल की तैयारी करूँगा, मेरा मन कह रहा ना कह रहा जो मैं सोचूंगा मैं वो ही करूँगा। भाई मेरा मन है सीपीओ में नौकरी करने का, तो मैं डीएसएसबी जेल वार्डर पर ज़्यादा ध्यान क्यों दूँगा? तुम बताओ। जैसे 1-2 नंबर वालों की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका जब सीजीएल मेंस आ रहा हो तो आप सीजीएल मेंस पर ज़्यादा फोकस करो। चलो ठीक है भाई, आगे मिलेंगे फिर इसी वीडियो से बनाते हुए। यही बताना था। हाँ लेकिन जनवरी में फिजिकल होने के 80% के चांस हैं। हाँ भाई थंबनेल, हाँ जनवरी दिसंबर क्या हो सका है, यही मुझे बात बतानी थी। ठीक है भाई, जय हिंद।